भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। अम्बेडकर साहब भी उसी अहिंसक और हिंसा के राह पर चलने वाले थे, जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया। आज वह खतरा है उस संविधान पर। शांति और अहिंसा के पुजारी थे, समाज में एक संदेश देना चाहते थे कि अमन जहां होगा वहीं अहिंसा होगी। वो कभी भी सत्य और अहिंसा को मानते थे। अशोक सम्राट उसी परिदृश्य में, जो इतनी लड़ाई और संघर्ष के बाद इतने जो खून बहा, उस खून का परिणाम था कि उन्होंने भगवान बुद्ध के शरण में चले गए, उनके सिद्धांतों को मानने लगे। और आज यह मीटिंग भंते जी ने कराया है और मुझे बुलाया है, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप इस संविधान अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की रक्षा करने के लिए आप एक जगह बैठे हुए हो। भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। अम्बेडकर साहब भी उसी अहिंसक और हिंसा के राह पर चलने वाले थे, जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया। आज वह खतरा है उस संविधान पर। इस संविधान के खतरा को अगर टालना चाहते हो, इस देश के लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना चाहते हो, तो इसी तरह जैसे हम एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ गांव में भी बैठना पड़ेगा, चट्टियों पर भी बैठना पड़ेगा, और इसी तरह बैठ करके इस लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना पड़ेगा। यही तो भगवान बुद्ध का सपना था, यही भगवान बुद्ध चाहते भी थे। और भंते जी हम लोगों को बुला करके इसी सपना को साकार करने के लिए हम सबों को यहाँ इन्होंने बुलाया है। मैं कोटि कोटि इनकी प्रशंसा करता हूँ और कहता हूँ कि देश जब खतरे में था, देश पर गुलामी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो महात्मा गांधी ने कहा था मरो करो और मरो का नारा दिया था। आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 के दशक में जब इस देश में गरीबों में शासन लाया था, तो उन्होंने भी कहा था पढ़ो नहीं तो मरो। यही सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ बैठी माँ और बहनों से भी मैं आवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसका भंते जी का सपना, अम्बेडकर साहब का सपना और बुद्ध भगवान अशोक का सपना कभी नहीं साकार हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप सबों के प्रति मैं आभारी हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद।